जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? तो अगले 7 दिनों के लिए संदेश देखेंगे कि क्या संदेश निकल कर आता है आप सभी के लिए। आपके नाम के हिसाब से देखेंगे हम लोग, ठीक है? तो ध्यान कीजिए माँ का, और जो भी आपकी परिस्थिति है और आने वाले भविष्य के लिए भी आप प्रार्थना कीजिए कि हर तरीके से आपके साथ रहे और कोई ना कोई आपको ऐसा इशारा ज़रूर दे जिससे आपका काम बन जाए और आपको परेशानी भी ना हो। चलिए शुरू करते हैं हम। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली। पायल का चयन करना आप लोग, ठीक है? मैं एक बार शफल कर लेती हूँ, इसके बाद देखेंगे हम। जय माँ भगवती, जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली। जिनका नाम ए से एम के बीच में है, ए से लेकर एम तक है, वो पाइल ए को चूज करेंगे, और जिनका नाम एन से जेड तक है वो पाइल बी को चूज करेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं हम। पाइल ए और पाइल बी, जो भी आपको लगे अपने नाम के हिसाब से उस तरफ जाइए, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नाम का ध्यान करना है अपने। चलिए, तो हम पाइल ए से स्टार्ट करेंगे। पाइल बी वालों का टाइम डाल दूंगी नीचे। चलिए, तो हम पाइल ए से स्टार्ट करते हैं कि पाइल ए वालों के लिए क्या मैसेज है, क्या संदेश है। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। मुझे बताइए माँ, क्या मैसेज है पे जिनका नाम ए से लेकर एम तक है। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ भगवती। 9 of swords, द चैरियट। जय माँ काली। देखते हैं और कुछ। ओके, ये कुछ कार्ड्स। टावर, ठीक है। और बॉटम में मेरे पास है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी। मैसेज देखो, तुम्हारी कंडीशन के हिसाब से बिल्कुल सही और एकदम सटीक संदेश जो है यहाँ निकल कर आए हैं। सबसे पहले तो मैं तुम्हें बता दूं आप लोगों को, 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, यानी कि माँ का आप लोगों के लिए यहाँ पर ये मैसेज है कि सबसे पहले तो एक अच्छे से सोना शुरू करो। तुम सोते नहीं हो बिल्कुल भी, टाइमली बिल्कुल नहीं सो रहे हो। अगर सोते हो तो 1 बजे 2 बजे, और कई लोग आप में से ऐसे हैं जो रात की नींद को ख़राब कर रहे हैं एंजाइटी और टेंशन की वजह से। डिप्रेशन वाली एनर्जीज़ में हो आप लोग, ठीक है? दूसरा, मैं इन चीज़ों को क्लियर करूँगी आपको। साथ ही साथ किसी चीज़ में कन्फ्यूज़न में हो, या तो आपके पास पार्टनर्स में 2 चॉइस है, आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो, किस तरफ बढ़ना चाहते हो, आपको इस चीज़ का कोई आइडिया और अभी फ़िलहाल आपके दिमाग में, तो आपके दिमाग से वो जो कन्फ्यूज़न एक होता है ना कि किसी भी चीज़ को लेकर आप 2 तरीक़ों से सोच रहे हो, तो वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। उसके बारे में कंटिन्यूसली आपके दिमाग में जो भी चाहे आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो ये चीज़, चाहे आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, लेकिन आपके मन में कन्फ्यूज़न जो है वो बनी हुई है पूरे तरीके से। तीसरी, यहाँ मैं मैसेज बताऊँगी, लेकिन थोड़ा बता देती हूँ कि किस प्रकार से कौन सा मैसेज किस चीज़ के लिए है, ठीक है? तीसरा, आपके चारों तरफ नेगेटिव बहुत ज़्यादा है। आप या तो आपका मन नेगेटिव है कि आप हमेशा हर चीज़ को नेगेटिव सोच रहे हो कि कभी भी कुछ ठीक नहीं होगा, सारी चीज़ें ख़राब है, सब कुछ चाहे कितना ही कुछ कर लो, सारी चीज़ें मतलब एक तरीके से आप पूरे नेगेटिव वाली वाइब्रेशंस है। चौथा जो है, यहाँ पर आप किसी से भी बात करना पसंद नहीं कर रहे हो, आप किसी के साथ घुलना मिलना, आपको ट्रस्ट इश्यूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है? तो इस तरह की ये कुछ इन मतलब आप देख लेना कि आपसे जो रेजोनेट करता है उस हिसाब से ये एनर्जीज, ये जो संदेश हैं वो आए हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊं कि जिस चीज़ की टेंशन है उसको सरेंडर करो। माँ का आदेश है, संदेश है। जिस चीज़ की टेंशन है उस चीज़ को सरेंडर करो, और सुबह उठकर एटलीस्ट 3:33 मॉर्निंग टाइम कोई ना कोई जो भी समस्या है उस टाइम बोलनी है, कोई भी प्रॉब्लम हो आपकी। और अपनी डेली रूटीन को चेंज करने की यहाँ संदेश में देखो ऐसी एनर्जीज आई हैं, तभी मैं बता रही हूँ।
दूसरा मैसेज ये है कि जो आपके मन में कन्फ्यूज़न चल रही है, आने वाले 4 हफ्ते के अंदर वो क्लियर हो जाएगी, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर हो वो, आने वाले 4 हफ्ते। तीसरा जो संदेश है आप लोगों के लिए, जो अगले हफ्ते काम आएगा, ये सारी चीज़ें अगले हफ्ते के लिए हैं, ठीक है। कुछ ड्यूरेशंस भी हैं, वो भी बताते साथ के साथ चल रही हूँ मैं। टावर, यानी कि चाहे जब एक होता है संदेश में एक गाइडेंस, एक संदेश में कि आप लोग जो है, सॉरी यहाँ मैं संदेश की बात कर रही हूँ तो गाइडेंस अचानक से आ गया। हाँ, टावर, अगर आप पॉजिटिव रहना नहीं, मतलब पॉजिटिव रहना शुरू नहीं करते हो, देखो टेंशन सबको होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खुद को कोसना शुरू कर दिया जाए, खुद की किस्मत को बार बार ये बोलना कि मेरी तो ख़राब है, ख़राब ही रहेगी, इसका कुछ नहीं होने वाला, तो ये बातें कॉमन नहीं है। आपको लगता होगा कि सारे इंसान जब परेशान होते तो ऐसी बातें बोलते हैं, लेकिन ये कॉमन नहीं है। ये हैबिट आपको अपनी चेंज करनी पड़ेगी। और फंक्शंस हो गए, फंक्शंस में नहीं जाते हो तो कम से कम आपको डेली एक माला का जाप ज़रूर करना है। डेली बेसिस की बात कर रही हूँ, स्किप करके नहीं करना, डेली बेसिस पर आपको एक माला का जाप करना है। और रही ट्रस्ट इश्यूज़ की अगर मैं बात करूँ कि आपको लगता है कि कोई भी इंसान या आपके फैमिली मेम्बर से रिलेटेड हो, ट्रस्ट की बात मैं कर रही हूँ, आपको सिर्फ ईश्वर के अलावा एक होता है, अगर आपको किसी के ऊपर डाउट होता है ना कि मुझसे विश्वास नहीं किया जा रहा है, या मेरे मन में बार बार जो है क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, अपनी सारी प्रॉब्लम्स आपको भगवान के आगे बतानी है। और यकीन मानिए, अगर आप 21 दिन तक लगातार सोने से पहले अपनी प्रॉब्लम को सोचकर और अर्जी लगाते हो, बोलते हो कि मुझे इसका समाधान चाहिए प्रभु, आपको डेफिनेटली विद इन 21 डेज आपको दिखेगा, चाहे किसी भी नज़र से दिखे, किसी के भी थ्रू दिखे, या तो आपके सामने यूट्यूब पर कोई वीडियो ऐसा आएगा, या फिर आपको मैसेज मूवीज़ में, सीरियल्स में, टीवी वगैरह में, ठीक है, या किसी इंसान के थ्रू वो ऐसी कोई बात बोल जाएगा जो आपको अचानक से लगेगा कि इसी चीज़ का तो मुझे इंतज़ार था। तो ये संदेश आप लोगों के लिए, ए से एम वालों के लिए, अपनी कंडीशन के हिसाब से देखना, ठीक है। अब मैं चलती हूँ बी वाली पाइल पर, तो आप सभी से टाटा, ठीक है। चलिए, खुश रहिए, जय माँ काली। बी पाइल वालों के लिए चेक करेंगे अब हम, जिनका नाम एन से जेड के बीच में था। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। क्या संदेश है माँ अगले हफ्ते के लिए? जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। चलिए ठीक है। बॉटम से 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, और यहाँ है मेरे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, सबसे पहली एनर्जीज बताऊंगी, उसके बाद एनर्जी से रिलेटेड आप लोगों को मैं माँ का संदेश बताऊंगी। एक चीज़ मैं ये चीज़ बता दूं कि यहाँ जो इस पाइल में है ना, कुछ प्यार के मामले वाले मरीज़ ज़्यादा निकल कर आए हैं, ठीक है। अब ऐसा मत कहना कि दीदी ऐसा मरीज़ कह रही है, तो देखो प्यार को भी तो रोग ही बोलते हैं ना, तो ये चीज़ें हैं, ठीक है, माइंड मत करना। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने पार्टनर्स का ना काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो, लेकिन यहाँ जो मैसेज निकला है, तो आप एक विनती समझो, रिक्वेस्ट समझो, या जो भी आप किसी भी तरीके से समझो, कुछ टाइम के लिए अपने ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि तबीयत भी आप लोगों की ख़राब है। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है, काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ भी आप लोग फेस कर रहे हो। तो सबसे पहला संदेश कि अगले हफ्ते में आप लोगों को एक तो अपने ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। दूसरा, हेल्थ रिलेटेड जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनसे छुटकारा मिलना स्टार्ट होगा नेक्स्ट वीक से। कोई भी परेशानी फेस करो, ज़्यादातर जो यहाँ लोअर बैक का पेन, मतलब लोअर बैक ये ज़्यादा निकल कर आया है, और आपकी लेफ्ट नी की बात कर रही हूँ मैं, वहाँ पेन है, तो ऐसी एनर्जी ज़्यादा निकली है। तो आप लोगों को नेक्स्ट वीक से, यानी कि आने वाला जो 7 दिनों में है, आने वाला जो हफ्ता है, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा थोड़ा बहुत जो चेंजेस है अपनी हेल्थ वाइज वो देखने को मिलेंगे। दूसरी एनर्जी ये है कि आप लोगों को डिसीज़न लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि क्या करें क्या ना करें, मतलब कैसे आगे बढ़ें। तो अगले हफ्ते आप लोगों को जो है आपके सामने सारी चीज़ें जो है लाकर रख दी जाएंगी कि अब तुम्हें डिसीज़न लेना है,
तो जो भी तुम अब अपना क्या बोलते सच नहीं देखना चाहते, या तो ये कह लो, या जानबूझकर तुम डिसीज़न नहीं लेना चाहते, बट नेक्स्ट वीक तुम्हें डिसीज़न लेना पड़ेगा, क्योंकि ये माँ का संदेश और आदेश दोनों ही है। तीसरा मैसेज यहाँ ये निकल कर आया है कि आप लोगों को अपने फाइनेंशियल्स और करियर पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर नहीं दोगे तो चीज़ें जो हैं हाथ से छूटती हुई ज़्यादा नज़र आ रही है। अपना फोकस एक चीज़ पर रखो, उस पर 100% दो। अगर आप एक ये सोचते हो कि मैं एक बार में ही 10 जगह ध्यान लगा सकता हूँ और मुझे सक्सेस मिलेगी, तो उसके चांसेस थोड़े कम है, ठीक है। दूसरा, ऐसे लोग होते भी होंगे भाई मल्टी टैलेंटेड, ठीक है, जो एक साथ 10 जगह करके काम और सक्सेस हो जाते हैं, बट आपके लिए जो मैसेज है उसके हिसाब से बताया मैंने। चौथा मैसेज यहाँ ये निकल कर आया है कि आप लोगों के पार्टनर्स किसी तरीके से कांटेक्ट आपको कर सकते हैं अगले हफ्ते, लेकिन यहाँ इसकी शर्त ये है कि पहले अपने ऊपर ध्यान देना है, उसी के बाद तुम्हें आगे बढ़ना है किसी भी तरीके से। और डिसीज़न लेने का जो समय है वो नज़दीक है, इसलिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करो हर चीज़ के लिए कि चाहे कुछ भी हो मैं स्ट्रांग हूँ, मैं स्ट्रांग थी, हूँ और हमेशा रहूँगी। ये चीज़ का अफर्मेशन आप कंटिन्यूसली अपने मन में दोहराओ, बहुत बार दोहराओ, ठीक है। एक ऐसे इंसान की एंट्री भी होगी आप लोगों के जीवन में, एज अ फ्रेंड ज़्यादा नज़र आया है मुझे, ठीक है। बाकी एज अ पार्टनर भी हो सकता है, बट कुछ चांसेस इतने स्ट्रांग नहीं है। लेकिन एज अ फ्रेंड आपको एक ऐसा इंसान मिलेगा जो आपकी बहुत ज़्यादा केयर, एक होता है लविंग वाला, ठीक है, बट वो वाला प्यार नहीं, एक सिंपल और एक फ्रेंडशिप वाला प्यार, वैसी एनर्जी यहाँ निकली है। बस, तो ये था आप लोगों के लिए मैसेज अगले 7 दिनों के लिए। अब मैं चलती हूँ, आप सभी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और माँ काली पर भरोसा बना कर रखिए। माँ हमेशा साथ है आप लोगों के, सबके सबके, ठीक है। जय माँ काली।